हमारे आचार्य जी प्रभुपाद जब विदेश गए थे, और उन्होंने कैसे विदेश गए थे आप लोगों को जानकारी है। प्रभुपाद जब पहले विदेश गए थे, उनके पास में एक जोड़ी मजीरा, एक माला झोली और एक भागवतम के इंग्लिश टीका। और भागवतम उन्होंने वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर, कभी जाओगे तो दर्शन करना, वहीं पर बैठे कर उन्होंने भागवतम की टीका की थी, वहीं पर साधना की थी। इतनी सी लेकर उन्होंने विदेश पहुंचे थे, कोई परिचित व्यक्ति नहीं था। फुटपाथ में बैठे करके कीर्तन करते थे। अपने सदगुरुदेव की आज्ञा थी पाश्चात्य देश में जाकर के अंग्रेजी के जो अंग्रेजी है, पाश्चात्य लोग है, उनके वहां भक्ति का प्रचार करना। सदगुरुदेव की आज्ञा मानकर उन्होंने विदेश में गए। एक बार की घटना बता रहा हूं। उनकी ख्याति जैसे विदेश में बढ़ने लगी तो कई डाकुओं ने उनको वहां से, माने डाकुओं ने देखा इनकी यहां पर महिमा बढ़ रही है, इनकी यहां पर खूब ख्याति बढ़ रही है, और डाकुओं ने उनको किडनैप कर लिया। उनको उठा के जंगल में ले गए। और जब जंगल में ले गए, जंगल में लेकर के उन्होंने सोचा, प्रभुपाद ने सोचा, भाई मेरे तो यहाँ के अज्ञान तो हूं, किसको जानता नहीं हूं, और मुझे कहां ले जा रहे ये भी पता नहीं, मैं कहां किसको बताऊं, कौन सुनेगा। उन्होंने एकमात्र भगवान का आश्रय लिया। ध्यान से सुनना। उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरिदास ठाकुर की तरह भगवान का नाम को नहीं छोड़ूंगा। उनको याद आई उस समय में कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई की गई थी, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने भगवान का नाम का सहारा लिया था। अभी मैं इस जगह पर करूं क्या? उन्होंने उच्च स्वर से भगवान का नाम लिया। तो उनका जो सरदार था, उन्होंने कहा जब ये भगवान का नाम छोड़ देगा तब उसको हम मार देंगे। और भगवान का नाम छोड़े तब तो मारेंगे। उन्होंने लगातार 10 घंटे तक उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आर्तनाद से जोर जोर से आंख बंद करके कभी देखते हुए इस उच्च स्वर से 10 घंटे तक उन्होंने भगवान का नाम लिया था। जब 10 घंटे तक भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, इधर से सारे उनकी भक्त परिकोर ने देखा हमारे गुरुदेव कोথায় गए। गुरुदेव देखा नहीं है, तो फिर उन्होंने सोचा गुरुदेव को कौन लिया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और चारों तरफ से उन्होंने उसी जंगल को घेर लिए। जंगल को घेरे 10 घंटे हो गया, गुरुदेव नहीं मिल रहे। जब जंगल को घेर लिए, किसी एक व्यक्ति ने, गुप्तचर ने देख लिया ये प्रभुपाद को एक पहाड़ी एरिया में रख के और उनको प्रताड़ित करने के लिए सब लोग को उद्योग है। और सब पुलिस के साथ में जाकर वहां लोग पहुंच गए और सरदार सहित जो डाकू थे उनको पकड़ के और उनको पुलिस ले जा रही थी। उस समय प्रभुपाद ने हाथ इशारा करी के रुको, क्या कर रहे कि ये आपको यहां पर किडनैप किए मारने के लिए लाए हैं, अभी उनको हम बंदी बना देंगे, जेल में ले जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप इनको जेल ले जाओगे मुझे भी जेल में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जेल के लायक नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव ही हैं, मेरे हितैषी है। सब लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए, कहे आपके गुरुदेव और आपके हितैषी कैसे? प्रभुपाद ने सच बताया कि आज तक मैंने 10 घंटे लगातार उच्च स्वर से भगवान का नाम कभी कीर्तन नहीं किया था, लेकिन ये लोगों के कारण मैंने आज 10 घंटे भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया हूं। इसलिए ये लोग मेरे गुरुदेव है, एक लोग मेरे हितैषी है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जैसे प्रभुपाद ने साष्टांग प्रणिपात किया,
ऐसे डाकुओं का जो सरदार था और डाकू लोग थे, उन्होंने सोचा अरे ये कौन है, हम इसको मारने के लिए आए, लेकिन उन्होंने हमको प्रणाम कर रहा है और हमको बंदी से उन्होंने मुक्त किया है, ये कोई साधारण नहीं है। और डाकू का जो सरदार था वो प्रभुपाद के चरणों में पड़ गया, लोटपट हो गया। और सारी जितने वहां चोर थे, डाकू थे, सब लोग ने वहां पर अस्त्र शस्त्र डाल के, हाथ उठा के, जैसे जगाई माधाई के परिवर्तन किए थे नित्यानंद निताई चंद ने, ऐसे श्री प्रभुपाद ने ऐसे विदेशी डाकुओं को वहीं पर परिवर्तन कर और सब के सब प्रभुपाद के भक्त बन गए। निताय गौर हरि वो, ये प्रत्यक्ष बात है। हरिदास ठाकुर की नाम निष्ठा की बात तो हमने सुने हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की नाम निष्ठा की बात है, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े डाकुओं को और उनको चोरों को भी आज भक्त बना दिया। अगर वो कहते, ईर्षा करते, बदला लेते, क्या भक्त बन पाते? लेकिन उन्होंने ईर्षा नहीं किया, बदला नहीं लिया, उन्होंने अच्छी भावनाओं के द्वारा, सद्भावना के द्वारा उनका परिवर्तन किया। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर कादा हमारे पाँव में लग जाएगा, हम कादा को क्या कादा से साफ कर पाएंगे? कादा को साफ करना है तो स्वच्छ निर्मल पानी जल की आवश्यकता है। इस प्रकार कोई बुरे व्यक्ति की यदि परिवर्तन करना चाहेंगे तो हमारे अच्छी भावना, सद्भावना से, सेवा से उसका परिवर्तन हम कर पाएंगे।